मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानेंगे संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाते हैं। हमने पिछले कई लेक्चर में सीखा अनुवाद के अंगों को, और इसके बाद हमने लकार संबंधी अनुवाद को जाना कि कैसे किसी वाक्य को देखकर पता चल जाएगा कि ये किस लकार से संबंधित है। तो इस प्रकार अनुवाद की श्रृंखला बहुत लंबी है और अब हम जानेंगे कारक विभक्तियों के अनुसार कि हमारे अनुवाद के क्या नियम हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें कारक और उनके चिन्ह और उनके योग में कौन सी विभक्तियां होती हैं ये सबसे पहले जानना आवश्यक है। कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, कर्ण से तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से जुदाई पंचमी, संबंध का के की षष्ठी, अधिकरण में पर सप्तमी, संबोधन हे अरे संबोधन। तो इस प्रकार ये चार्ट हमारी बहुत हेल्प करता है। और तो आज का विषय हमारा क्या है? विभक्तियों से संबंधित हम अनुवाद कार्य सीखने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? कुछ शब्द रूपों का ज्ञान हमें होना आवश्यक है। तत्का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के माध्यम से बहुत सारे शब्द रूप बना सकते हैं और उनके द्वारा हम अनुवाद कार्य बहुत सरलता से कर सकते हैं। तो चलिए, पिछले लेक्चर में तो कई बार कर चुके हैं और यहाँ पर भी एक बार रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। प्रथमा स तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तै। चतुर्थी क्या है? तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। पंचमी क्या है? तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। षष्ठी तस्य तयो तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। तो इस प्रकार ये आपका तत् का पुल्लिंग शब्द रूप चला है। तो इसके बाद आपने बहुत सारे शब्द रूपों को जाना। आप एतत् का बना सकते हैं। इसके बाद हमने किम का शब्द रूप चलाया। आप सर्व का बना सकते हो क्योंकि सर्व भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों से चल सकता है। एक संख्या के लिए आप बना सकते हो। इसी के माध्यम से हमने संज्ञा की अकारांत शब्द रूपों को भी जाना था, जैसे राम, बालक, यजत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द रूपों को। प्रथमा कैसे चलेगी? सा ते ताः, ताम ते ताः, तया ताभ्याम ताभि, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः। पंचमी तस्याः ताभ्याम ताभ्यः। षष्ठी तस्याः तयोः तासां। सप्तमी तस्यां तयोः तासु। तो इस प्रकार आपने स्त्रीलिंग शब्द रूपों को जाना। अब आपने क्या करना है? एतद, इसी के माध्यम से आप एतद का शब्द रूप बना दीजिए। इसी प्रकार आप किम बना लेंगे। इसी प्रकार आप सर्व का चला सकते हैं और फिर आप अकारांत लता शब्द रूप चला सकते हैं। नदी शब्द रूप इसी को देखकर चला सकते हैं बहुत कम अंतर के साथ। पुल्लिंग के माध्यम से नपुंसकलिंग शब्द रूप बना सकते हैं। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले षष्ठी विभक्ति को। कारक और चिन्ह देखे थे ना स्टूडेंट्स? क्या था? संबंध का के की षष्ठी विभक्ति। इससे पहले हमने द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति के नियमों को जाना। और ये हमारी सीरीज कहाँ तक चलने वाली है? सप्तमी विभक्ति तक। इसलिए एक एक सीरीज, एक एक लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनना आवश्यक है ताकि हमारे लिए अनुवाद कार्य सरल हो सके। इसलिए एंड तक हमारे साथ आप बने रहें। अब सिर्फ षष्ठी विभक्ति पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में किस प्रकार चलती है वो भी देख लेते हैं। अब देखिए, पुल्लिंग की बात करते हैं। जैसे देवः, क्या बनाओगे? देवस्य। छात्र, साथ साथ रिप्लाई करते रहे स्टूडेंट। जहां आपको मुश्किल लगे पूछते रहें। छात्रः, छात्रस्य। नरेशः, नरेशस्य। नायकः, नायकस्य। गायकः, गायकस्य। लेखकः, लेखकस्य। कृषकः, कृषकस्य। गजः, गजस्य। ठीक है, तो इस प्रकार आपने पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में तो सेम ही होता है। अब यहाँ पर क्या करोगे? पिछली कक्षा में आपको बताया था अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप को छोड़कर आपके पंचमी और षष्ठी का एक वचन
सभी शब्द रूपों में समान होता है। तो बालिकायः, लतायः, यमुना का यमुनायः। और इसमें क्या बनाया था, ई की मात्रा में ई की मात्रा को हटाकर अक्षर को आधा लिखेंगे। जो अक्षर आधे नहीं लिखे जाते उसके पैर में हलंत डालते हैं। नद्यः, देवी का क्या बनाया था, देव्यः। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपको प्रयोग करना है। मुने, मुने, कवि, कवेः, रवि, रवेः, ऋषि, ऋषेः। ठीक है। साधु का क्या बनाओगे, साधो, भानु का भानो, प्रभु, प्रभो, बंधु, बंधो। इस प्रकार आपने षष्ठी विभक्ति के प्रयोग को जाना। अब हम देखते हैं श्लोक के माध्यम से षष्ठी विभक्ति को। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम, कंठस्य भूषणम, श्रोतस्य भूषणम, शास्त्रम भूषणै किम प्रयोजनम। अब आप देखिए कहाँ कहाँ पर है इसका प्रयोग। हस्तस्य, कंठस्य, शोस्त्रस्य, इनमें क्या है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। हाथ का आभूषण का भी आ रहा है ना साउंड, तो आपकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। ठीक है। तो हम देखते हैं पुल्लिंग में जब हम प्रश्न करते हैं किसी से कि आपका क्या नाम है, जब आप किसी से मिलते हो तो स्वभावतः आप उसका नाम जानना चाहते हो, तभी तो आप उसको बुलाओगे। ठीक है। भवतः नाम किम। ठीक, तो अपना परिचय हम कैसे देते हैं, भवता, ये पुल्लिंग में प्रयोग हो, स्त्रीलिंग का अलग प्रयोग है। मम नाम गौतमः, मेरा नाम, मम नाम गौतमः, अहम छात्रः, मैं छात्र हूं, अहम शिक्षकः। अनेक प्रकार से आप अपना परिचय दे सकते हैं। जैसे मम नाम चिन्मय, अहम चिकित्सकः, अहम वैद्यः, अहम लेखकः। जब आप स्त्रीलिंग में प्रश्न करेंगे तो कैसे लगाओगे, भवत्यः नाम किम। ठीक है। तो यहाँ देखिए मम नाम, अब प्रयोग तो वही रहेगा जो पुल्लिंग में था, मम नाम। पुल्लिंग में भी ऐसे ही करना, मम नाम मंजुला, अहम छात्रा, मम नाम अलका, अहम गायिका, अहम लेखिका, अहम नायिका। तो इस प्रकार आपको ये प्रयोग करने हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं इस चार्ट में हमें क्या बता रहे हैं। देखिए एतस्य और तस्य, अभी आपने तस्य के शब्द रूप को जाना ना, तो वहां पे क्या है, एतस्य, एतस् शब्द रूप आपके लिए क्या था, यह, यानी जो समीप होता है वहां पर आपने एतत् शब्द रूप का प्रयोग करना है, और जो दूर है वहां पे आपने तद यानी वह, और यहाँ पे दूरी के लिए। अब आप देख लीजिए यहाँ पे ये पास है ना, इसलिए बना एतस्य नाम रामः, तस्य नाम कृष्णः, एतस्य नाम गणेशः, पास है ना, तस्य नाम आंजन्य, एतस्य नाम शिवः, तस्य नाम बुद्ध, एतस्य नाम रामायणम, तस्य नाम महाभारतम। ये तो हमारा पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का प्रयोग था। अब स्त्रीलिंग के प्रयोग को देखते हैं। यहाँ बनता है एतस्याः, पास के लिए एतत् शब्द रूप है, और ये दूर के लिए तस्याः नाम गीता। बनाइए एतस्य नाम लीला, तस्य नाम रमा, एतस्य नाम लक्ष्मी, तस्य नाम सरस्वती। तो इस प्रकार आपने बड़े ध्यान से परिचय भी जान लिया, इसका नाम, उसका नाम। ठीक है। इसका बहुत अधिक हम प्रयोग करते हैं, यह भी जानना हमारे लिए आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि और किस तरीके से हम वाक्यानुवाद कर सकते हैं षष्ठी विभक्ति में। रामः पुत्र लव, राम पुत्र लव, राम का पुत्र लव। ठीक है। अब आपका क्या बना, राम का पुत्र लव। ठीक है। अब आप क्या बनाओगे, रामस्य पुत्रः लवः, रामस्य पुत्रः लवः। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर उल्टा बनाना है तो क्या बनाएंगे, लव पिता राम, तो ये बनेगा लवस्य, लव के पिता, लवस्य पिता राम, लवस्य पिता राम। तो इस प्रकार आपने वाक्यानुवाद करना है अनेक प्रकार से। जैसे देख लेते हैं, शिवः पुत्र गणेश, शिवस्य पुत्र गणेश, गणेशस्य पिता शिवः। ठीक है स्टूडेंट्स। दशरथस्य पुत्रः रामः, रामस्य पिता दशरथः। वसुदेवस्य पुत्र कृष्णः, कृष्णस्य पिता वसुदेव। पांडुराजस्य पुत्र अर्जुनः, अर्जुनस्य पिता पांडुराजः। रावणस्य पुत्र मेघनाद, मेघनादस्य पिता रावणः। तो इस प्रकार आपने वाक्यानुवाद करना है। रामायणम लेखक वाल्मीकि, ये आपके नपुंसक लिंग प्रयोग है, पर चलेंगे वही से वैसे ही। रामायण की षष्ठी क्या बनाओगे, रामायण से। नाट्य शास्त्र की एक बार बनाइए, नाट्य शास्त्र से, गोदान से, पुराण से, अर्थशास्त्र से, पंचतंत्र से।
रामायणस्य लेखक वाल्मीकि, नाट्यशास्त्रस्य लेखक भरतः, गोदानस्य लेखक प्रेमचंद। बाकी प्रयोग आप स्वयं करके देखिए फ्रेंड्स। इतना अब हम यहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग दे रहे हैं, उमापति शिवः। यहाँ लगाइए क्या बना, उमायाः पति शिवः। ठीक है, अब वो विपरीत क्रम में शिवस्य पत्नी उमा, शिव की पत्नी। अब ये बोलेंगे तो यहाँ पे आप क्या बनाओगे, शिवस्य, गौतमस्य, एक बार देख लीजिए, अर्जुनस्य, दशरथस्य, कृष्णस्य, दुष्यंतस्य। जब यहाँ पे षष्ठी का प्रयोग हुआ तो यहाँ पे आपका अहल्याय, भद्राय, सुमित्राय, सत्यभामाय, शकुंतलाय, ऐसे आपको प्रयोग करने हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। सुभद्रा, सुभद्रायः पति अर्जुन, अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा। ठीक है, एक और देख लेते हैं, शकुंतलाया पति दुष्यंत, दुष्यंतस्य पत्नी शकुंतला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके यहाँ इकारांत के प्रयोग हैं, और स्त्रीलिंग इकारांत में आप क्या करते हो, आप ई को हटाते हो उस अक्षर को आधा करके, वही प्रयोग जैसे आपने यहाँ पे किया, उमाया माद्र्या। एक बार करके देखिए, कुंतया, क्या करोगे, त के साथ ई की मात्रा है उसको आधा कीजिए, अर्ध कीजिए, और कुंतया, पार्वत्य के कया, गांधार्य, मंदोदर्य। ठीक है, बनाइए एक बार वाक्य, माद्री के पुत्र नकुल, माद्र्य पुत्र नकुल, कुंतया पुत्र युधिष्ठिर, पार्वत्य पुत्र गणेश, गांधार्य पुत्र दुर्योधन, मंदोदर्य पुत्र मेघनाद। तो इस प्रकार बड़ी सरलता से आपने यहाँ पे संबंध के योग में षष्ठी भक्ति के प्रयोग को जाना, और ये प्रयोग बहुत अधिक आपको पेपर में भी मिलेंगे, इसलिए बड़े ध्यान से आपने समझना है। अब हम देखते हैं काफी षष्ठी भक्ति का प्रयोग अभी संबंध में आपने किया है। ठीक है, मम नाम, ये संबंध है, मुझसे संबंधित है, मम पिता, मम माता, ठीक है, मम गृहम, ठीक है, मेरा घर, अस्माकम गृहम, अस्माकम महाविद्यालयम। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये संबंध में, अभी आपने राम का पुत्र लव किया, लव के पिता राम, तो ये भी संबंध के योग में षष्ठी भक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आपका पुरतः, पृष्ठतः, दक्षिणतः, वामतः, ऊपरी, अधः। पुरतः माने सामने, पृष्ठतः माने पीछे, बैक। ठीक है, दक्षिणतः माने दाई तरफ, और वामतः माने बाई तरफ, ऊपरी ऊपर, अधः माने नीचे। ठीक है, सामने पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, इन सबके योग में कौन सी भक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो। जैसे आप देख सकते हो, मम, अगर मम के साथ लगाना है, मम के साथ, मम पुरतः मेरे सामने, मम पृष्ठतः मेरे पीछे, मम दक्षिणतः मेरी दाई तरफ, मम वामतः मेरी बाई तरफ, मम ऊपरी, मम अधः। इस प्रकार से मम, यदि आप मम का, और अगर वैसे आप करते हो वृक्ष से, वृक्ष के ऊपर, तो क्या बनाओगे, वृक्ष से ऊपरी। ठीक है, वृक्ष से ऊपरी खगः अस्ति, ऊपरी बना देंगे, और नीचे की बात करेंगे तो अधः, वृक्ष के नीचे फल है, वृक्ष से अधः फलम अस्ति, ज्यादा है तो फलानि सन्ति। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं कृते के लिए। यहाँ पे के लिए का जो साउंड है ना, तो यहाँ पे आपका संप्रदान के लिए चतुर्थी भक्ति, वहां भी आप कर सकते हो, पर अगर सरल और अधिक करना है तो यहाँ पर षष्ठी भक्ति में भी हम इसके लिए प्रयोग, मम कृते, मेरे लिए। ठीक है, पिताजी के लिए पितुहु कृते, ठीक, माता जी के लिए मातुहु कृते। तो थोड़े थोड़े इसके प्रयोग को याद करने का प्रयास करना है आपने। नेक्स्ट देखते हैं स्मृ, याद करना, माता पुत्र को याद करती है, तो अब आप क्या बनाओगे, यहाँ पर पुत्र को याद करती है ना, तो पुत्र में लगा दीजिए षष्ठी विभक्ति। तो ये क्या बनी, पुत्रस्य, माता पुत्रस्य स्मरति। ठीक है, पिता पुत्र को याद करता है, पिता पुत्र से स्मरति। ठीक है, राम सीता को याद करता है, राम, सीता में लगाओगे सीतायाः स्मरति, सीता राम को याद करती है, सीता राम से स्मृति। ठीक है, तो इस प्रकार स्मृति के योग में कौन सी भक्ति है फ्रेंड्स, षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट देखिए, बहुतों में से एक का निर्धारण करना है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, चॉइस है हमारे पास। अब बहुतों का कहने से मतलब ये है कि यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन सबसे आसान है याद रखना। कैसे, क्योंकि किसी भी शब्द रूप में एक ही बनेगा, रामा नाम, लता नाम, पितृनाम, मातृनाम। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका, जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे कवियों में कालिदास। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा,
आप षष्ठी भी लगा सकते हैं और सप्तमी का बहुवचन भी। एक बार षष्ठी का प्रयोग करके देख लेते हैं। कवि नाम कालिदास। अब ये म का प्रयोग अगर व्यंजन के पश्चात है तो अनुस्वार ही लगाएं। इसको ध्यान से करना है इन सभी नियमों को, ठीक है। और नहीं तो आप सप्तमी का बहुवचन क्या बनेगा, कविषु कालिदास। ये वैसे वाक्य बहुत अधिक पेपर में पूछ लिए जाते हैं। कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, ठीक है, सप्तमी भक्ति भी। और जैसे आप कह लो नदियों में गंगा, क्या बनाओगे तब, नदी नाम गंगा श्रेष्ठा अस्ति, ठीक है। मैंने कहा पुस्तकों में रामायण, पुस्तका नाम, या फिर क्या बना सकते हैं, पुस्तकेशु, ठीक है। तो वहां पे पुस्तकेशु रामायणम श्रेष्ठम, ठीक है। तो इस प्रकार वाक्य निर्माण बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब लास्ट हमारा नियम है दूर और समीप। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। दूर वाले में आप द्वितीय भक्ति का प्रयोग करें, सरल है बहुत। और यहाँ पे जिससे दूरी है वहां पे पंचमी या षष्ठी, ये भी हमारे पास चॉइस है। पिछले कई लेक्चर से इस नियम को जान रहे हैं, क्योंकि इसमें चतुर्थी विभक्ति को छोड़कर सभी नियम है। इसलिए जहां जैसे सरल लगे वैसे इसका प्रयोग करें आप सभी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने षष्ठी भक्ति के नियमों को जाना। और अभी ये सीरीज खत्म नहीं हुई है, अभी ये सप्तमी भक्ति तक चलने वाली है। इसलिए आपका हमारे साथ एंड तक बने रहना बहुत जरूरी है अगर आप अनुवाद सीखना चाहते हैं। अगर तो चलिए, इस तरह आपने विभक्तियों के नियमों को जाना। क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और संस्कृत सीखना चाहते हैं, अनुवाद कार्य को बहुत सरलता से जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद। नमो नमः।